एवरीवन, आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वाचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का एक और स्ट्रक्चर बताऊंगी। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको ये ज़्यादा प्रयोग होने वाला स्ट्रक्चर समझ में आ सके। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा सरल भी है। आइए सेशन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये है क्या। शॉर्ट में देखते हैं, वांट, वांट्स और फिर अदर वर्ड। बस इतना सा स्ट्रक्चर है, आपको पूरा याद नहीं रखना है। या तो हम वांट लगाएंगे या फिर वांट्स लगाएंगे और फिर अदर वर्ड जो भी होगा सेंटेंस में वो बोल देंगे या लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, इसी के जैसा एक और स्ट्रक्चर है जिस पे पहले मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को भी देखें। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में वांट या फिर वांट्स के बाद टू आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ हम वांट और वांट्स के बाद वर्ब नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो टू भी नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगी, केवल ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे। ओके, पहचान देखते हैं। आइए, कोई वस्तु चाहिए या कुछ सामान आपको चाहिए तो आप इस वांट या वांट्स का यूज़ करेंगे। या फिर चाहता है, चाहती है, चाहते हैं या चाहता हूँ, ये शब्द आते हैं लास्ट में, सेंटेंस के अंत में। ना चाहता है नहीं आना चाहिए, क्रिया नहीं आनी चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए हमें। केवल क्या चाहिए हमें? चाहता है, चाहती है, चाहते हैं या चाहिए, ऐसा शब्द आएगा आपके लास्ट में। जैसे सुनिए, वह खेलना चाहता है, तो ये वाला हमारा आज का स्ट्रक्चर नहीं है। ये वांट और वांट्स टू से बनता है। ओके, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। हमें क्या चाहिए आज? जैसे मुझे गेंद चाहिए या मैं गेंद चाहता हूँ। वह पानी चाहता है या उसे पानी चाहिए। मुझे बहुत सारा धन चाहिए, उसे बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो आपके आज के स्ट्रक्चर से बनेंगे, वांट या वांट्स और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड से। पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। सब्जेक्ट, देन यूज़ करेंगे हम वांट या फिर वांट्स का, दोनों में से किसी एक का यूज़ होगा। और कहानी आपको बता रखी है, अगर आपने कहानी का वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी आप ज़रूर देखें। उसके बाद हम जो भी अदर वर्ड सेंटेंस में होगा वो अप्लाई कर देंगे, यूज़ करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूँ, हम कम के साथ में, जब हमारा सब्जेक्ट कम होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे? एस के डंडे का। और जब हमारे सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे तो हम यूज़ करेंगे बिना एस वाले का। और आई और यू, मैं और तुम को हम क्या मानेंगे? ज़्यादा मानेंगे। और फिर उसके साथ वांट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, उसे पैसे चाहिए। या फिर सेंटेंस को ऐसा भी बोला जा सकता है, वह पैसे चाहता है, ठीक है। देखिए, चाहिए या चाहता है, लेकिन दोनों सेंटेंस में आपको काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि वह पैसे कमाना चाहता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। केवल क्या लिखा है? उसे पैसे चाहिए या वह पैसे चाहता है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वह या उसे, दोनों के लिए हम ही का यूज़ करेंगे इंग्लिश के अंदर। अब वह अकेला है तो हम डर लगेगा उसको तो क्या लगाएंगे? वांट्स। इससे आसान हो जाता है, नहीं तो हमें फिर रटना पड़ेगा कि ही, शी, इट, नेम के साथ में वांट्स लगाएंगे, आई, वी, यू, दे के साथ में वांट लगाएंगे, और ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, रटना बहुत पड़ता है। लेकिन ये इजी है, कम के साथ एस का डंडा डर लगता है, ज़्यादा के साथ बिना एस वाला, और इजी हो जाता है। तो ही वांट्स, अब टू नहीं होगा यहाँ कुछ भी, और वर्ब भी नहीं आएगी। बस आपको क्या चाहिए? पैसे। तो क्या लिखेंगे? मनी। ही वांट्स मनी। इसके लिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, हमें नए कपड़े चाहिए। हमें नए कपड़े चाहिए। अब सेंटेंस में पहले आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी काम नहीं आना चाहिए। बस क्या कह रहे हैं? हमें नए कपड़े चाहिए। बस ऑब्जेक्ट आ रहा है, अदर वर्ड आ रहा है और चाहिए शब्द लगा हुआ है, तो हम लगाएंगे वी। अब देखिए, ज़्यादा के साथ बिना डंडे वाला और कम के साथ डंडे वाला, तो यहाँ आसान हो गया काम। आपको लिखना है वांट, वी वांट। वांट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वांट। क्या बोलेंगे? वांट। ए लिख रखा है लेकिन आवाज़ आएगी ओ की, हल्का सा ओ साउंड करेंगे। वी वांट। नए के लिए न्यू और कपड़ों के लिए हम यूज़ करेंगे क्लॉथ्स का, क्लॉथ्स। वी वांट न्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिया को ताज़ा फल चाहिए। सेंटेंस में वर्ब नहीं है कहीं भी और लास्ट में आ रहा है चाहिए। मांग है उसकी कि प्रिया को ताज़ा फल चाहिए। प्रिया अकेली है, डर लगेगा,
एस का डंडा वॉन्ट्स, प्रिया वॉन्ट्स, ताज़ा को हम कहेंगे फ्रेश एंड फ्रूट्स। प्रिया वॉन्ट्स फ्रेश फ्रूट्स। यहाँ वॉन्ट था क्योंकि वी ज़्यादा होते हैं और यहाँ प्रिया के लिए इसलिए वॉन्ट्स लगाया है, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। नेक्स्ट देखिए, मेरी बहन को नई गुड़िया चाहिए। मेरी बहन, अब इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप रटे नहीं कि ही शी इट नेम के साथ में ये वाला आएगा और आई वी यू दे के साथ ये आएगा, इससे प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ मेरी बहन आया तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता है वो क्या लगाएं। तो अब मेरी बहन सोचिए अकेली है कि ज़्यादा है, एक है, तो मेरी बहन माय सिस्टर, अकेली है डर लगेगा वॉन्ट्स, माय सिस्टर वॉन्ट्स। अब टू नहीं लगाना है, वर्ब भी नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, जो वर्ड है वो लिखना है, न्यू डॉल। माय सिस्टर वॉन्ट्स न्यू डॉल। अभी मैंने आपको इस स्ट्रक्चर का पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे, अब मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता रही हूँ वांट और वांट्स का, कि हमने अभी सीखा कि हमें कुछ चाहिए, मुझे पेन चाहिए, आई वांट अ पेन, लेकिन अब ये सीखेंगे कि मुझे पेन नहीं चाहिए, मना करेंगे हम कि मुझे नहीं चाहिए, कोई भी वस्तु सामान नहीं चाहिए, तो कैसे बनाएंगे। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अब उसके बाद हम डायरेक्ट वांट और वांट्स के बाद नॉट नहीं लगा सकते या उनके आगे नॉट नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको डू और डज की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो डोंट और डजंट हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, डोंट या फिर डजंट, और यहाँ भी आपकी वो कहानी हेल्प करेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, डिटेल में मैंने बनाया है तो आपको सबको समझ में आएगा। तो डोंट, इसमें देखिए एस नहीं है तो कम के साथ में नहीं लगेगा, ये यहाँ कम के साथ में डर लगता है तो एस का डंडा, ज़्यादा के साथ में बिना एस वाला, और आई और यू का तो मैंने बताया आपको कि उन दोनों को हम ज़्यादा मानेंगे तो डोंट लिखेंगे। उसके बाद याद रखिएगा वॉन्ट्स नहीं आएगा, यहाँ हमने एस लगा दिया है तो वापस एस नहीं आता है, केवल वॉन्ट आएगा, और अदर वर्ड पीछे लिखा है तो लिखना ही है। सेंटेंस देखते हैं, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, अभी क्या था, मुझे खिलौने चाहिए, आई वॉन्ट टॉयज़, अब कह रहे हैं मुझे खिलौने नहीं चाहिए। सेंटेंस देखिए, आई, अब आई और यू का ध्यान रखिएगा, डोंट लगाना है इनके साथ में, आई डोंट वॉन्ट, और खिलौने की क्या कहेंगे, टॉयज़, आई डोंट वॉन्ट टॉयज़। नेक्स्ट सेंटेंस, सोनू को नया मोबाइल नहीं चाहिए। सोनू, अब यहाँ डिसाइड कीजिए कि सोनू एक है या ज़्यादा है, एक है तो एक को डर लगेगा तो डजंट आएगा, सोनू डजंट। अब याद रखिएगा अगर हम इसका पॉजिटिव बनाते, सोनू को नया मोबाइल चाहिए, तो मैं लिखती सोनू वॉन्ट्स अ न्यू मोबाइल, लेकिन अब नेगेटिव है, आपने डज लिख दिया है, एस लगा दिया है डज में पहले से ही, तो अब वॉन्ट्स नहीं आएगा, अब आएगा सोनू डजंट वॉन्ट अ, इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ अ पढ़ेंगे। सेंटेंस में जब बोला जाता है तो ए क्या साउंड करता है, अ का साउंड करता है, अ न्यू मोबाइल या सेलफोन, जो आप लिखना चाहें। सोनू डजंट वॉन्ट अ न्यू मोबाइल। नेगेटिव सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि हम प्रश्न कैसे पूछेंगे, कैसे हम बताएंगे कि किसी को क्या चाहिए, जैसे क्या तुम्हें पेन चाहिए, क्या तुम्हें घर चाहिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो क्या शब्द शुरू में लगाएंगे तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं। सिंपल इंटेरोगेटिव है ये। सबसे पहले आप डू डज को आगे लेके आएंगे, सब्जेक्ट से जस्ट पहले बिगनिंग में, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ भी वही बात जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी कि आपने डज अगर लिखा है तो फिर आप वॉन्ट्स नहीं लिख पाएंगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, वॉन्ट लिखना पड़ेगा, एंड देन यूज़ अदर वर्ड, ओके। डू डज स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर वॉन्ट और फिर अदर वर्ड्स, ठीक। सेंटेंस देखिए, क्या उसे भोजन चाहिए, चाहिए शब्द लास्ट में है, कोई वर्ब नहीं आ रही है, बस भोजन के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड के बारे में कि क्या उसे भोजन चाहिए। क्या शब्द जब शुरू में आता है तो हम सब सोचते हैं कि वॉट आना चाहिए, पर वॉट नहीं आता है, क्या बीच में आएगा तो वॉट को आपको शुरू में लगाना है, ठीक है। तो क्या के लिए आपको या तो डू लगाना है या फिर डज। तो सबसे पहले ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देखते हैं वो बिल्कुल बिगनिंग
लेवल के होते हैं, बहुत शुरुआती लेवल के होते हैं, उनको बिल्कुल सेंटेंस बनाना नहीं आता है। तो मैं चाहती हूँ कि एडवांस लेवल के बच्चे तो सीखें ही, जो बिल्कुल शुरुआत के बच्चे हैं वो भी अच्छे से सीखें। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना चाहिए। छोटी सी ट्रिक है जो आपके काम आएगी। लिखा आपने सब्जेक्ट, अब देख लीजिए ये कम है या ज़्यादा है, अकेला है ही तो आप क्या करेंगे, एस का डंडा वाला, कभी गलती नहीं होगी। डज ही, अब याद रखिएगा वॉन्ट आएगा, वॉन्ट्स नहीं आ पाएगा। वॉन्ट और भोजन को आप मील बोलें या फिर फूड यूज़ करें आप, नो प्रॉब्लम। डज ही वॉन्ट मील और फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या सोनू को नया मोबाइल चाहिए। चाहिए शब्द लास्ट में आ रहा है, कोई वर्ब नहीं है, और क्या शुरू में लग रहा है। तो सबसे पहले हम नेम लिखेंगे सोनू, एक व्यक्ति का नाम है, लड़के का हो सकता है, किसी आदमी का हो सकता है, तो सोनू। ठीक, एक की बात हो रही है, ड लगेगा, एस लगाएंगे। डज सोनू, अब वॉन्ट्स नहीं लिखेंगे, वॉन्ट, अब क्या है, नया मोबाइल। अ न्यू सेल फोन भी हम यूज़, नए नए शब्द भी आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। डज सोनू वॉन्ट अ न्यू सेल फोन। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको वॉन्ट और वॉन्ट से बनने वाले सेंटेंस बताए, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आप इनकी प्रैक्टिस करें और ऐसे ही सेंटेंस जो इस स्ट्रक्चर से बनते हों, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सी यू नेक्स्ट टाइम।